इसलिए अब ये स्वाभाविक है, हर गांव तक हमको दोबारा पहुंचना है, हर गांव के अंदर उत्साह का माहौल बनाना है, हर गांव के व्यक्तियों को संगठित करना है इन सब शक्तियों से मुकाबला करने के लिए, और एक पवित्र, समरस, सद्भाव से युक्त, सामर्थ्यवान हिंदू समाज की रचना हम सब लोगों को करनी है। उसके लिए एक कार्यक्रम पूज्य संतों ने दिया। आप में से कोई बता सकता है कौन सा कार्यक्रम है वो? खड़े होकर बोलना है। अच्छा, आप ही बोल रही हैं, कोई और भी बोले? बहनों में से ही कोई और बोले? नकल करा रही हैं आप, देखो। अच्छा, कौन सा कार्यक्रम है? अब तो उन्होंने बोल भी दिया, अब तो बोल दो। रामोत्सव का कार्यक्रम कब से लेकर कब तक है? कौन बताएंगे? खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो, बैठे बैठे नहीं। हाँ, 25 मार्च को क्या खास बात है? वर्ष प्रतिपदा से हनुमान जयंती तक ये 15 दिन हमारे पास बनते हैं। इन 15 दिन के अंदर रामोत्सव मनाना है। कैसे मनाना है? क्या घर बैठकर राम का जाप करेंगे? राम की 13 मालाएं, हो गया रामोत्सव। लड्डू खिलाएंगे, खड़े होकर चौराहे के ऊपर प्रसाद बांटेंगे, क्या ऐसा करेंगे? क्या करना है? कौन बताएंगे? भूमिका में स्पष्ट हो गया है। बोलो भाइयों, नगर संकीर्तन करेंगे। हो, ठीक ठीक, बैठो। हाँ जी, तुसी कुछ कह रहे हो? जनसभा करके प्रभु राम के चरित्र के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, जिससे प्रेरणा लेके हमने ये इतने सालों में ये सब हासिल किया है, थोड़ा सा उसका वर्णन। लेकिन मुख्य रूप से ये प्रेरणा हमें राम प्रभु के किन आदर्शों से मिली, जिससे अपने आप को हमने संगठित किया, तैयार किया, और उसके प्रति जो था वो एक समर्पण का भाव लेकर हमने शुरू से लेके जहां हमने ये पूरी लड़ाई लड़के। ठीक, आपने तो सभा का रिहर्सल अभी करना शुरू कर दिया। तो ये सभा क्या मंडी के चौराहे पर करनी है सिर्फ? ना, क्या केवल जिला केंद्रों में करनी है? ना, हर गांव में करनी है। सभा का स्वरूप क्या होगा, ये हमारे प्रांत ने मोटे तौर पर विचार कर लिया है। हर गांव तक पहुंचना है, हर गांव के व्यक्ति को जोड़ना है, राम के साथ जुड़े हुए हैं, सक्रियता के साथ जोड़ना है। इसलिए हर गांव में सभाएं करनी, कीर्तन करने, और आपके प्रांत ने योजना बनाई है कि वहां की मिट्टी हर मंदिर से लाकर अयोध्या पहुंचानी है। इसीलिए कहते हैं ना, राम सेतु बनाने में गिलहरी का भी योगदान था। क्यों था? क्या करती थी गिलहरी, मालूम है ना? अपनी पूंछ को गीला करके जितनी मिट्टी लग जाती थी वो लाकर राम सेतु पर डाल देती थी। तो जब गिलहरी भी योगदान दे सकती है तो हर हिंदू का योगदान उसके अंदर होना चाहिए। अब कैसे पहुंचा जाएगा गांव में? कुछ योजना बनाई है प्रांत ने। और ठीक बात है, जो वहां पर गए, अयोध्या में गए, कार सेवा के लिए गए, और कम से कम जो 90 की कार सेवा थी उसमें तो बलिदान देने के लिए गए थे, सर हथेली पर लेकर गए थे। ठीक है, हमारे कुछ 100 लोग बलिदान हो गए, लेकिन तैयारी तो सबकी थी। तो इसलिए जो जो भी कार सेवा में गया, चाहे 90 में और चाहे 92 में भी, क्योंकि 92 का भी बड़ा महत्व है। अभी कुछ मुसलमानों ने परसों कहा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने, कि हमको बाबरी मस्जिद का मलबा उठाने दिया जाए। कल कुछ पत्रकारों ने पूछा कि उनको मलबा उठाने की अनुमति दोगे? मैंने कहा क्यों नहीं देंगे, लेकिन वो मलबा अयोध्या में नहीं है, वो मलबा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अधिकारियों के दिमाग में है। तो बाबर का नाम, बाबर का मलबा, बाबर की दीवार कुछ नहीं रहेगी, ये संभव नहीं है। तो इसलिए
जो कार सेवक गए, चाहे वो 92 में गए चाहे 90 में गए, उनका भी सम्मान होना चाहिए। जहां जहां भी है, जिस जिस गांव में है, ये भी एक कार्यक्रम का हिस्सा रखा गया है। कैसे अप्रोच करेंगे गांव तक, क्या सोचा है? क्यों बताइए मंत्री जी, कोई रथ या इस तरह की योजना भी है? क्यों नीरज जी, क्या सोचा है गांव तक पहुंचने के लिए? वही जाएंगे, मतलब कोई रथ का स्वरूप नहीं देने वाले ना, ठीक, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से सोचना पड़ता है। प्रखंडों में समितियां बनाई जाएंगी, हर गांव में जाना, यही लक्ष्य